वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। देखिए ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोनों के लिए दोनों का एग्जाम में जो ये आता है एग्जाम में, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप उसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं करता क्या है। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा? एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। पिछली कक्षा कौन? अभी 10वां का जब पढ़ रहे हैं तो 9वीं कक्षा का बात हो रहा है। तो अध्याय 9 में उदाहरण नंबर 3, अध्याय 9 में उदाहरण नंबर 3 की त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए 4 छेद दिया है, बी 3 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा सी 5 और 2 है के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये दो त्रिभुज है, ए बी सी दो त्रिभुज। पहले ये दिया है एक त्रिभुज, लेकिन इसमें दो त्रिभुज कहता है कि जो है सो आपका डी पॉइंट, इसको क्या कहता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। देखिए त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है, मतलब माध्यिका। ठीक है, एक माध्यिका, या तो आप इसको यहाँ खींच लीजिए, यहाँ खींच लीजिए, या तो यहाँ पर खींच लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर खींच लिए। माध्यिका क्या करता है? इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपको प्रूफ करना है कि दो बराबर भाग में विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल में बराबर आता है तो दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, और अगर क्षेत्रफल बराबर नहीं आता है तो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करेगा। तो देखिए जो माध्यिका होता है, ये क्या है? माध्यिका। अब माध्यिका जैसे हम लोग यहाँ पर डी लिखे हैं, तो डी का पॉइंट चाहिए। त्रिभुज एबीडी जब निकालेंगे या त्रिभुज एसीडी निकालेंगे तो हमको डी का भी तो पॉइंट चाहिए। तो बीसी का मध्य बिंदु क्या है? डी। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। ठीक है, और जब मध्य बिंदु रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है निकालने का x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब x1 x2 होगा कौन? तो अभी हम बी से लेकर के सी तक चलेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसको डी का पॉइंट पर निकालते हैं, यहीं पर हम निकाल देते हैं। देखिए b x1 के जगह पर 3 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पर कितना हो जाएगा? 5, और बट्टा में यहाँ पर 2 लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? उसके बाद y में चलिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे -2 y1 और प्लस y2 के जगह पर 2 और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब काम क्या करना है? देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और बट्टा में 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए माइनस प्लस कर जाएगा, हटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बट्टा में 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर आ गया 4 और 0। तो ये किसका निर्देशांक आ गया? डी का निर्देशांक हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद दूसरा में निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y यहाँ पर 1 - y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम चलेंगे इसमें ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पर लिखेंगे x2, ये हो जाएगा y2, यहाँ पर लिखेंगे x3 और यहाँ पर हो जाएगा y3। अब ये तीनों पॉइंट को हम इसमें क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। देखिए x1 का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। y2 के जगह पर लिखेंगे -2, ये वाला माइनस है तो माइनस, और y3 का मान यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस है तो प्लस। x2 का मान कितना है? यहाँ पर 3, y3 का मान यहाँ पर 0 माइनस y1। देखिए y1 यहाँ कितना? -6, तो -6 इसलिए इसका अपना मान -6 है, इसलिए इसको माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस x3 का मान यहाँ पर 4 है। y1 का मान देखिए कितना है? -6, तो यहाँ -6 लिखिए, माइनस y2 का मान अपना -2 है, इसलिए अपना वाला ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए ये तो फॉर्मूला वाला हो गया। y2 का मान माइनस में, इसलिए -2 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे
यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बगल में यहाँ पर गुना होता है तो गुना लिखिए, -2 में 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, प्लस यहाँ 3, यहाँ हल करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस और उसके बाद हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद 4, देखिए -6, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2, अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 1 माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, डबल माइनस रहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, ट्रिपल जैसे जोड़ा रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 जोड़ा रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 और गुने यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 कैसे बच गया, 0 और 6 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 4, देखिए ये माइनस में और प्लस में, माइनस प्लस अलग अलग साइन रहेगा तो घटता है, तो -6 में 2 घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा, और ये बड़ा के सामने माइनस है तो इसके सामने भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट के बगल में क्या होता है गुना हो जाता है, ठीक है। अब इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखेंगे -8 प्लस 6 दिया कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए जो माइनस माइनस में रखता है जोड़ कर देंगे, जैसे यहाँ सीखे थे अभी माइनस प्लस था तो घटा दिए थे, अब जो बड़ा रहता है उसका साइन लिख दिया जाता है, तो यहाँ देखिए दोनों माइनस माइनस में इसको जोड़ देंगे तो 16 4 20 और 4 हो जाएगा 24, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 18 बच जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर बचेगा 6, देखिए एक माइनस में और एक प्लस में घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, लेकिन बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो बचा कितना यहाँ 3, और एक माइनस है तो माइनस हम क्या करेंगे लगा देंगे, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकल गया क्या चीज -3। लेकिन याद रखना है कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वो माइनस में नहीं रहता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एरिया कभी भी निकलता है तो वो धनात्मक में होता है, इसलिए इसका मान 3 ये निकलेगा। अब हम इसको जो है सो इरेज करेंगे, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट का क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे बराबर आता है कि नहीं आता है। चलिए अब देखिए हम इसको इरेज कर दिए, कौन सा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, याद रखिएगा इसका मान कितना आया -3 आया था, लेकिन क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग धनात्मक बना दिए थे। अब हम लोग चलेंगे एसीडी का क्षेत्रफल, देखिए लिख दिए त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 सॉरी यहाँ पर x2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर x3 y1 - y2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर मान लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1, यहाँ लिखेंगे x2 ये हो जाएगा y3, यहाँ लिखेंगे सॉरी यहाँ पर y2, उसके बाद लिखेंगे x3 और यहाँ पर हो जाएगा y3। अब सब का मान हम लोग धीरे धीरे पुट करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। y2 का मान यहाँ पर है 2 माइनस y3 का मान यहाँ पर है 0, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान यहाँ 5 है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। y3 देखिए y3 कितना, y3 0 तो 0 लिखिए, माइनस y1 का मान -6 है, अपना मान इसलिए अपना मान को -6 में ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद प्लस x3 का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। y1 का मान यहाँ पर -6 माइनस लिखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला वाला है, और y2 का मान यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ आ रहा होगा, पूरा भरोसा है, आप ध्यान दीजिए, आपको एक बार नहीं समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, देखिए 2 में 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं होता तो गुना होता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 5, एक लाइन यहाँ हल कर देते हैं 0 माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद प्लस कितना 4, देखिए माइनस है, बीच में गुना भागा कुछ नहीं, तो माइनस में जोड़ होता है, तो 6 और 2 कितना 8, लेकिन जोड़िएगा माइनस में तो आपको माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 गुने 0 और 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 5 छके कितना हो जाएगा 30 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। 1/2 हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 32 ब्रैकेट बंद। फिर आगे चलेंगे तो 1/2 देखिए गुना में आप आ जाएगा, क्यों आएगा देखिए इन प्लस 38 और माइनस 38 में घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 6, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 3 आ गया। देखिए अब हम लोग निकाल लिए त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल। देखिए एसीबी का क्षेत्रफल निकाल दिए, अब कर सकते देखिए इसका भी 3 इसका भी 3, तीनों आ गया, दोनों आ गया बराबर बराबर 3, तो लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी। देखिए एबीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर और ये हो जाएगा आंसर। आशा कर रहे हैं हम आपको पूरा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं और आप बेहतरीन तरीका से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इसका आगे वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखिए आगे वाला का करने का मतलब है, देखिए उस प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया है, 7.3 का 5 क्वेश्चन था, 5 कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट टाइम में जो हम क्वेश्चन लाएंगे वो 8 चैप्टर का लाएंगे और त्रिकोणमिति का, उसमें हम एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर समझ में आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।